प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की और पिछले सेशन में अपन ने बात की थी गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में अपन ने देखा था कि प्रतिबिंब निर्माण, किसी भी गोलीय दर्पण के सम्मुख कोई बिंब रखा है और आपको उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम 4 किरणों की बात कर रहे थे। 4 ऐसी किरणें जिनकी परावर्तन के पश्चात दिशा क्या होगी, ये चर्चा अपन ने पिछली बार की थी। कौन कौन सी किरणें? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर आने वाली या फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। और ध्रुव पर आपतित और परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। ये पिछली बार अपन ने चर्चा की थी कि ये 4 किरणें हैं, ऐसी किरणें हैं जिनकी परावर्तन के पश्चात की दिशा हमें मालूम है। इन 4 में से किन्हीं 2 का उपयोग कर हम दर्पण के सम्मुख रखी किसी भी बिंब के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के सम्मुख एक ही बिंब को अलग अलग स्थितियों में रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस आकार का होगा और किस प्रकृति का होगा, ये हम करेंगे, रचना करेंगे। रचना करके हम रिजल्ट लाएंगे और अपने इस परिणाम या निष्कर्षों को सारणीबद्ध करेंगे। तो पहले बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में किसी बिंब के प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण। अब देखिए फर्स्ट केस मैं एक चीज़ आपको हाथ से करने के लिए एकदम सही रिजल्ट लाने के लिए तरीका बताता हूँ कि जैसे अपन एक दर्पण मान लें जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो आप प्रकार का यूज़ करिए। प्रकार से 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचो। जैसे यहाँ मैंने रखा और ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ चाप खींच दिया तो ये चाप आपने बनाया। ये प्रकार को यहाँ रख करके ऐसे खींचा था, तो जहाँ आपने इसको रखा है ना, उसको आप क्या कहिए? सी, वो वक्रता केंद्र होगा। और आप इसमें ऐसे करिए, अपनी जो लाइनदार पेज है ना कॉपी का, उस लाइनदार पेज पर ये काम करो आप। तो लाइनदार पेज पर आपने ये किया है, तो ये इस लाइन पर ही, इसको लाइन पर ही रखो। तो लाइन पर रखा और इसको सीधा जाने दो, तो ये बिंदु कहलाएगा P, ध्रुव। चाप लिया जिसकी त्रिज्या तय कर ली, 10 सेंटीमीटर रखनी है, 10 सेंटीमीटर रखिए। यहाँ रखा, ऐसे चाप बना लिया किसी निश्चित साइज का यूँ, और इसका जो मध्य बिंदु है वो इस लाइन पे ऐसे मान लिया ये ध्रुव है। इधर ऐसे लाइन बना दी, लाइन है मतलब पॉलिश, इधर पॉलिश है। फिर इसका फोकस अंकित करो। जो फोकस होता है उसकी ध्रुव से जो दूरी है वो इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस इसके ठीक मध्य में होगा। यानी ये 10 सेंटीमीटर लिया तो वो कहाँ होगा? 5 पर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर नापो और वहाँ लिख दो F। यानी इस दर्पण के C, F और P आपने जान लिए। अब प्रतिबिंब बनाना है। किसका प्रतिबिंब बनाना है? बिंब का। कहाँ है? अब वो अलग अलग केसेस होंगे। पहला, जब बिंब अनंत पर हो। बिंब कहाँ हो? अनंत पर हो। जैसे अवतल दर्पण को आप सूर्य के सामने रखते हो, तो सूर्य हमारा बहुत अधिक दूरी पर है हमसे, तो उसको हम अनंत पर मान सकते हैं। और जब बिंब अनंत पर होता है तो उसकी क्या खासियत होती है कि उससे आने वाली सारी प्रकाश की किरणें
परस्पर समांतर होती है। हमेशा याद रखो, बहुत अधिक दूरी पर स्थित बिंब से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती है। तो अब ये किरणें, जैसे कि ये माना कि फोकस इस मुख्य अक्ष पर ही है वो हमारा बिंब, इसकी सीध में ही है, तो उससे आने वाली सारी किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर है और आपस में भी समांतर है। तो ये किरणें आई, ये किरण कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये उससे आने वाली ये किरणें भी क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये किरणें नीचे भी हो सकती है, जो दूर से दूर जो वस्तु है अनंत पर, जिसका हम प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी, तभी हम उसका प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो ये इधर से भी किरण आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि ये किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो उसको कहाँ से जाना चाहिए? कल पढ़ा था, पिछले सेशन में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। तो फोकस कहाँ है? यहाँ। तो परावर्तन के बाद किधर जाएगी? इस पॉइंट को ऐप से मिला दो, ये मिला दिया, स्केल से मिला दिया इसको ऐसे। ये किरण कहाँ जाएगी? ये भी ऐप से जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। ये किरण कहाँ जाएगी? इसको भी ऐप से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है। ध्यान दो, दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात परस्पर जहाँ मिलेगी वहाँ हम उसके प्रतिबिंब को मानते हैं। अब ये तीनों किरणें परस्पर कहाँ कट रही है? एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ हुआ? एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब प्रतिबिंब की प्रकृतियाँ देखो, प्रतिबिंब वास्तविक है, यानी वास्तव में किरणें यदि कटती है, मिलती है, तो प्रतिबिंब रियल है, वास्तविक है। प्रतिबिंब देख रहे हो, बहुत बड़ा बिंब था दूर, उसका प्रतिबिंब एक पॉइंट बिंदु रूप में बहुत छोटा है, वास्तविक है, छोटा है, और सीधा होगा। और दूसरी बात, इसकी जो तीव्रता है, चमक है, बहुत ज़्यादा होगी। तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, उल्टा एफ पर। कहाँ बनेगा? फोकस एफ पर। वह बहुत छोटा होगा, साइज में बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। प्रकार पेंसिल स्केल की आप मदद लीजिए। प्रकार को नुकीला हिस्सा लाइनदार पेज की किसी लाइन पे रखो और उसे घुमाओ। प्रकार का चाप कितना लिया है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लोगे तो इसके मध्य बिंदु पर 10 सेंटीमीटर पर फोकस मानोगे, 10 सेंटीमीटर लोगे तो 5 सेंटीमीटर फोकस मानोगे। तो ये हुआ जब बिंब अवतल दर्पण के सम्मुख कहाँ हो? अनंत पर हो। तो हमने प्रयोग ये हाथ से करके, रचना करके देखा कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। वास्तविक मतलब जब किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, कटती है, तो रियल इमेज कहलाती है, वास्तविक कहलाता है। और जो वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टा ही होता है। कहाँ बना? एफ पर। और आकार में कैसा है? बहुत छोटा। दूसरा, जब बिंब अनंत, अनंत को हम इस प्रतीक से दिखाते हैं, अनंत व सी के मध्य हो। सी मतलब वक्रता केंद्र। ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव, ये इसका एफ। आप प्रकार से करेंगे हमेशा, मैं तो अंदाज से कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये काम किससे करना है? प्रकार पेंसिल से। ये मुख्य अक्ष है जिस पर ये बिंब है, माना कि ये भी है। ये वस्तु है, सीधी रेखा में है और मुख्य अक्ष से ऊपर है, अवतल दर्पण के बाईं ओर है। इसके प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए अब तरीका सीखो आप कि इसका जो शीर्ष है ए से दो किरणें ले लो। दो किरणें कौन सी? जो चार हमने पढ़ी उनमें से एनी टू, कोई भी
दो किरणें लेकर के आप इसके प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। जैसे कि ये लेता हूँ, क्या है ये? मुख्य अक्ष के समांतर है। जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से जाती है? वो फोकस से जाती है, वो हमेशा फोकस से जाती है। तो ये F से जाएगी, ये F से गई। और दूसरी ले लो कि F से होके आने वाली, कहाँ से? फोकस से, तो ये F भी जाने दो। जो फोकस से होके आती है वो परावर्तन के, ये उल्टी है, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष से समांतर। तो मुख्य अक्ष से समांतर बना लो ऐसे, इसके समांतर इकाई यहाँ से बना लो, ये बनाई। देखा आपने कि ये किरणें कहाँ कटी? इस बिंदु पर कटी। इस बिंदु को A' मानेंगे, इसको इस पे ऐसे काट दिया, ये B'। ये वस्तु थी, ये इसका प्रतिबिंब है। ये यूं बना, कैसा है? उल्टा है। वास्तव में किरणें कट रही है तो वास्तविक है, उल्टा है। आकार में देख रहे हैं आप, इससे ये छोटा है। स्थिति देख रहे हैं आप, C और F के मध्य है। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब कैसा होगा प्रकृति में? वास्तविक। और कैसा है? उल्टा। वह उल्टा, छोटा, साइज में छोटा है। वह कहाँ है? C व F के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और स्थितियां देखें आप, 3 नंबर। तीसरी बार कहाँ रखें? नज़दीक ला रहे हैं। पहले बहुत दूर था, अब मैं यहाँ लाया, अब और नज़दीक, यानी कहाँ लाता हूँ? C पे। जब बिंब C पर हो, जब बिंब C पर हो, तो ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका बिंब, ये B। प्रतिबिंब बनाओ। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे आप? वही 2 किरणें काम में ले लो, एक ये ले ली, इसको परावर्तन के बाद ऐसे भेजेंगे, ये फिर आप ऐसे भेजो, इस समय की क्या खासियत है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा है। और पोजीशन क्या है? बिंब के ठीक नीचे, यानी बिंब C पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ है? C पर होगा। वास्तविक है, उल्टा है। कहाँ है? C पर है। और साइज इसके बराबर, जो बिंब का आकार होगा वही प्रतिबिंब का आकार होगा। तो क्या कहेंगे? जब बिंब C पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक क्यों? क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में कट रही है, वास्तविक। देन उल्टा, बिंब के आकार का, बिंब के आकार का, जो बिंब का आकार है वही प्रतिबिंब, बिंब के आकार का, तथा C पर, वस्तु भी C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर, यानी एक ही एक ऐसी पोजीशन है जहाँ बिंब जहाँ होता है प्रतिबिंब भी वही होता है। बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक ही पोजीशन पर होते हैं। चौथा C, चौथे पोजीशन के। अब और नज़दीक ले आए, अनंत पर था, यहाँ लाया, फिर C पे लाए, अब और नज़दीक लाए, यानी कहाँ हो? जब बिंब C व F के मध्य हो तो ये P, ये F, ये C। अब बिंब कहाँ रखने जा रहे हैं? C और F के मध्य रख लीजिए, ये C और F के मध्य।
ये हमारा बिंब है ए बी। प्रतिबिंब बनाना है, एक किरण ये ले ली, कौन सी, मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी ये ले लो फोकस से जाने वाली, भले ये फोकस से जाने वाली ले ली। क्या देखा आपने कि प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि दोनों किरणें परावर्तन के बाद परस्पर कट रही है, वास्तविक है। कैसा है, उल्टा है। कहाँ है, सी से परे, सी से परे। अब इससे वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और आकार में देख रहे हो बड़ा, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, बड़ा तथा सी से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर होगा। और पांचवी स्थिति कि इसको नज़दीक लाता जा रहा हूँ, लाते लाते यहाँ आ गया, अब और नज़दीक कहाँ लाऊंगा, एफ पे, जब बिंब एफ पर हो, जब बिंब एफ पर हो, ये एफ पर के लिए बना लीजिए, ये एफ, ये सी, ये पी, ये हमारा बिंब। मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, ठीक। अब एफ से होके आने वाली किरण तो बन नहीं सकती क्योंकि एफ पर तो रखा है, तो ध्रुव पर आपतित कर दो, ये ध्रुव पे आपतित कर दिया। ध्रुव पे आपतित किरण की क्या खासियत थी कि आपतित और परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष से बराबर, जितना ये कोण होगा उतना ही वो कोण बनाएगी, और वो आप देखेंगे कि ये दोनों किरणें समांतर आएगी। दोनों परावर्तित किरणें परस्पर क्या है, समांतर है, और समांतर किरणें कहीं मिलती नहीं हैं। हम मान सकते हैं कि वो अनंत पर मिलेगी, तो ये किरणें कहाँ मिलेगी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा, बहुत बड़ा, आकार में क्या होगा, बहुत बड़ा, वह कहाँ बनेगा भाई, अनंत पर। यानी फोकस पे जब बिंब रखा जाता है तो उससे आने वाली सारी किरणें परस्पर समान, जब आने वाली समांतर होती है तो सब फोकस पर मिलती है, और यदि फोकस से आती है तो परस्पर समांतर जाती है। ये एक दूसरे की उल्टी स्थिति है। और एक लास्ट केस ले लेते हैं, जब बिंब एफ व पी के मध्य हो, एफ मतलब फोकस और पी मतलब ध्रुव। इधर बना लेता हूं मैं इसका, ये एफ है, ये माना कि सी है, यहाँ वस्तु है, यानी इसको नज़दीक रेगुलर लाते जा रहे हैं। अनंत पर थी और सी के नज़दीक आए, सी पर आए, सी और एफ के मध्य आए, एफ पर आए, अब एफ और पी के मध्य आते हैं। तो प्रतिबिंब बनाना है, ये कौन सी किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से जाएगी, फोकस से, जाने दो, ये फोकस है। अब दूसरी ध्रुव पे, और कोई पीछे बची नहीं, ध्रुव पे, ये ध्रुव पे आई। तो ये जो परावर्तित किरण है वो उतना ही कोण बनाएगी जितना ये बना रही है। ये अब ये किरणें फैल रही है, ये तो समांतर थी लेकिन ये क्या है, दूर जाती जा रही है। कोई संभावना नहीं कि ये मिलेगी क्योंकि इनमें दूरी तो लगातार बढ़ रही है, तो ये इधर तो कहीं मिलनी नहीं है। लेकिन अब यदि पीछे बढ़ाएं तो ये मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। माना कि ये पीछे बढ़ाया और यहाँ मिल गई, इसको नीचे लाएं, ए बी, ये इसका प्रतिबिंब हो गया। अब देखो प्रतिबिंब का एक विशेष रूप आया इस अवतल दर्पण के मामले में कि अब तक परावर्तित किरणें मिल रही थी, वास्तव में कट रही है, वास्तव में कट रही है, लेकिन यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इधर से देखने वाले व्यक्ति को लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही है, जबकि वास्तव में तो नहीं आ रही है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है। इसलिए इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो इस समय
अवतल दर्पण से एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, सीधा है। अब तक उल्टे बने, अब तक प्रतिबिंब उल्टे बने। आभासी है, सीधा है, बड़ा है, और कहाँ है? दर्पण के पीछे। अब तक सारे जो प्रतिबिंब थे वो दर्पण की ओर ही थे, बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक ही तरफ थे। इस समय प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ये एक विशेष इसका रिजल्ट है जो विशेष प्रयोजनों में काम आएगा। तो क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। आभासी क्यों है? क्योंकि किरणें, परावर्तित किरणें वास्तव में कट नहीं रही है। आभासी कैसा है? सीधा है। अब तक प्रतिबिंब उल्टे थे, वास्तविक और उल्टे थे, अब आभासी सीधा। बड़ा है, साइज में बड़ा है, बड़ा, वह दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये 6 केस थे कि अवतल दर्पण के सामने किसी भी बिंब के प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो उसकी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग परिणाम आते हैं। वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। प्रतिबिंब की विशेषताएं हमको याद रखनी पड़ेगी। अनंत पे हैं तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा और बिंदु रूप में होगा। अनंत और सी के मध्य होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा, सी और एफ के मध्य होगा। सी पे लाएंगे तो प्रतिबिंब वापस सी पर ही बनेगा। यानी आपसे एक प्रश्न कर दिया जाए कि किसी दर्पण से, अवतल दर्पण से हमें बिंब के आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें बिंब को कहाँ रखना चाहिए? बिंब को सी पे रखो। सी पे रखेंगे तो बिंब के आकार का बनेगा। किसी अवतल दर्पण से हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हम कहाँ रखेंगे? देख लो आप, सीधा सब जगह इन 5 केस में तो उल्टा ही बन रहा है, सीधा सिर्फ यहाँ बन रहा है, यानी फोकस और ध्रुव के मध्य। यानी परिणामों को आप याद रखेंगे इस तरह से, तो इस पर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कल अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और ये जो निष्कर्ष आए इनको अपन सारणीबद्ध करेंगे कि भाई ये किस बिंब की किस स्थिति में किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनता है। और अभ्यास आपको मैंने तरीका बता दिया कि आप प्रकार का उपयोग करेंगे। प्रकार पेंसिल और स्केल से चाप बनाएंगे, चाप प्रकार को जहाँ रखा वहाँ सी रखोगे, दोनों के बीच जो त्रिज्या ली है उसका आधे पे एफ लिखोगे। आप इस तरह से यदि करोगे तो प्रतिबिंब इस तरह से बहुत ही आराम से और एकदम क्लियर बन जाएंगे। तो इस तरह का आप प्रैक्टिस करना प्रकार पेंसिल स्केल से लाइनदार पेज पे, तो यही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।